नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बुंदेलखंड के लोक नृत्य फोक डांस। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के लोक गायन यानी फोक सॉन्ग हमने पूरे कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य। इसके पहले भी मतलब लोक नृत्य में भी हमने अभी तक निमाड़ के लोक नृत्य पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य। हम जो पढ़ेंगे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। चलिए, ये हमारी वेबसाइट है arambclass.com। इसके माध्यम से आप हमसे जुड़िए। तो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है एमपीपीएससी के लिए, उसको आप ज्वाइन करिए, परचेज करिए। बहुत लाभ मिलने वाला है। 200 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके अंतर्गत 40 मॉक टेस्ट है। मात्र 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। बार बार आपको लेने की जरूरत नहीं है, एक बार लीजिए और साल भर आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा देखिए एमपी का मैप है। बिल्कुल समझें, अभी बेसिक है बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें आप समझें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी लोकेशन है, यानी हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। चलिए देखिए, हमने समझा था इससे पहले। यदि आपने अब तक ये समझा नहीं है तो आप सबसे पहले काम करिए, आपकी जो कॉपी है, आपकी जो नोट्स वाली कॉपी है, उसमें इस प्रकार का मैप बनाइए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम के समय आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए एमपी का मैप है, देख पा रहे हैं आप ये। तो हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था निमाड़ के लोक नृत्य पढ़े थे, तो आपका निमाड़ वाला ये वाला हिस्सा है, ठीक, ये निमाड़ है। ये आपका जो खाली ब्लैंक हिस्सा है ये मालवा है। यहां पर आपका ये आपका दिख रहा है, ये आपका बघेलखंड है। और ऊपर ये वाला हिस्सा जो ब्लू वाला हिस्सा है ये आपका आता है, ये है बुंदेलखंड। ठीक है, ये आपका है बुंदेलखंड। इसी को हमने पढ़ा था अभी, सो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो निमाड़ पढ़ लिया है, बुंदेलखंड आज हम पढ़ रहे हैं, बघेलखंड और मालवा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रहेगा आपको, लोकेशन ध्यान रखिए। आपको एग्जाम में लोकेशन का बड़ा महत्व पड़ेगा, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, कोई भी टॉपिक हो। अगर आपको मैप अच्छे से याद हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं पड़ेगी। भूगोल में आपको मैप का बड़ा महत्व पड़ेगा कि भाई कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है ना। चलिए शुरुआत करते ही, आपको एमपी का मैप है। तो यदि हमने जो टॉपिक समझा है, जो हमने लोकेशन की बात करी है, वो आपकी ये लोकेशन है ना, इसकी बात हो रही है। इस लोकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग राई नृत्य। राई नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख नृत्य है मध्य प्रदेश का। राई नृत्य इस प्रकार से होता है, इसको आप थोड़ा देखें। अगर आप उसको देख पा रहे होंगे तो जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर सी पोशाक पहनी हुई है। आसपास जो पुरुष हैं वो डांस कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आगे समझेंगे। ठीक, आसपास देखिए जो बैठे हैं यहाँ पे, वो माइक पे कुछ गाना गा रहे हैं, ढोलक बज रहा है, मंजीरा बज रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये जो आपका राय नृत्य हो रहा है। अभी इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसे कौन गाता है, इसको समझते हैं। देखिए जो राय नृत्य बेसिकली है आपका, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है ये। मतलब बेसिकली बुंदेलखंड और आपका जो बघेलखंड आपस में लगा हुआ है, इसलिए दोनों क्षेत्रों में फेमस है ना। इसके बाद नृत्य श्रृंगार, प्रेम और साहस का एक संयोजन है। इसमें प्रेम और बेसिकली आपका जो साहस, दोनों का इसमें मेल इसमें होता है। ठीक, साहस का एक संयोजन है। ये कब कब होता है, किस अवसर पर होता है, तो ये जन्म, सगाई और शादी के अवसर पर ये किया जाता है, इस त्योहार पर ये होता है। इसके बाद देखिए नृत्य के दौरान स्वांग संवाद होता है। मतलब जब भी डांस होता है तो इसके बीच में संवाद होता है ना। जो गाना गाते हैं उसके माध्यम से संवाद होता है। और इस संवाद में क्या होता है, संवाद में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको डिस्कस इसमें करते हैं। मतलब बेसिकली संवाद का विषय क्या होता है, तो इसमें क्या लिखा है कि मुख्य विषय सामाजिक बुराइयां, जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, तो उनके बारे में इसमें जो उनका गान होता है, नृत्य होता है, तो समाज की बुराई के बारे में इसमें बोला जाता है या आपस में बात होती है, संवाद होता है डांस करते करते, ताकि समाज में जो बुराइयां हैं उनका अंत हो सके है। ठीक है, तो बेसिकली जो राई नृत्य है वो बुंदेलखंड का नृत्य है और इसमें डांस करते करते संवाद होता है और जो है ये इसमें साहस और प्रेम का ये इसमें संयोजन होता है। ध्यान रहेगा आपको। आगे देखें, आगे और भी है। इसमें सागर के राम सहाय पांडे पद्मश्री 2022 राई नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं।
क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो इनका नाम, आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि राम साहेब पांडे का संबंध किस नृत्य से है ना, जिनको हाल ही में पद्मश्री मिला है, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध राई नृत्य से है। ये क्वेश्चन बन गया आपका। यह नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड की बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। बहुत ही शानदार फैक्ट है कि राई नृत्य मध्य प्रदेश की या बुंदेलखंड की कौन सी जाति, जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर है आपका है बेड़िया जनजाति द्वारा ये किया जाता है, ध्यान रहेगा आपको। इसके बाद मूल रूप से दो समूह इस नृत्य को करते हैं, इसमें दो ग्रुप होते हैं, है ना, वो करते हैं इसको। इसमें एक प्रश्न पूछता है और दूसरा नृत्य के माध्यम से उत्तर देता है ना। दो ग्रुप में डांस करते हैं, एक प्रश्न पूछता है और दूसरा डांस के माध्यम से इसका उत्तर देता है ना। और इसका विषय क्या है हमने समझ लिया है, सामाजिक कुरीतियां। ठीक, इस प्रकार से ये होता है, ध्यान रहेगा आपको। राई नृत्य बुंदेलखंड। अगला देखिए आप, अगला आपका है सैरा नृत्य। अब देखिए इसमें जो लोग नृत्य कर रहे हैं, इनके हाथ में क्या, तो डंडा इनके हाथ में है, देख पा रहे हैं आप। और ये जो नृत्य कर रहे हैं ये सभी लोग किसान हैं। क्या है? किसान है। ठीक, तो एक बात तो क्लियर है, किसान इसको कर रहे हैं, हाथ में डंडा है ना, आसपास ढोलक बज रही है, देखो ढोलक है, मंजीरा है, सब बज रहा है और किसान इसको कर रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? सिंपल सी बात है, फसल के लिए, है ना, फसल की जो फसल है, बारिश है, उसके लिए हो रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको। अच्छी फसल के लिए, मैंने कहा आपसे अच्छी फसल के लिए भगवान इंद्र, जो वर्षा के देवता हैं, भगवान इंद्र का आशीर्वाद लेने के लिए किसान समुदाय के सदस्यों द्वारा सायरा या सैरा नृत्य किया जाता है। ठीक, जो किसान होते हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए इंद्र भगवान से, ताकि इस साल वर्षा अच्छी रहे, अच्छा मौसम रहे, उसके लिए इस नृत्य को करते हैं। नाम इसका है सैरा नृत्य, ध्यान रहेगा। देखिए इसमें युवा लड़के, ये जो किसान होते हैं, वो हाथ में लाठी लेकर इस नृत्य में भाग लेते हैं। हाथ में लाठी होती है और डांस करते हैं। ठीक है, ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी जो है इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ध्यान रहेगा आपको। आगे देखें कृष्ण लीला इन नृत्यों का प्रमुख विषय। अब क्वेश्चन आपसे बनता है मैं इसमें मुख्य परीक्षा में कि इनका विषय क्या है? इनका विषय है कृष्ण लीला, है ना। कृष्ण जो लीला है उनके बारे में संवाद इसमें होता है। तो मेन इसमें यह है कि किसान जो है अच्छी बारिश के लिए, अच्छे मौसम के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं, भैया इस बार अच्छा मौसम रहे ताकि हमारी फसल भी अच्छी हो। चलिए, तो आपका है सैरा नृत्य। अगला आपका है बधाई नृत्य। इस प्रकार से नृत्य होता है। युवक और युवतियां इसमें हिस्सा लेती हैं, विभिन्न प्रकार की पोशाक पहनती हैं और डांस करती हैं, है ना। देखिए इस प्रकार से डांस होता है। बधाई नृत्य बुंदेलखंड, ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाता है। देख लिया अभी हमने, साथ में कर रहे दोनों। इसके बाद क्या देखो, उसमें बधाई नृत्य जन्म, विवाह और तीज त्योहार के जैसे खुशी के अवसरों पर किया जाता है। तो कब होता है ये विवाह पर होता है ना, ये जन्म के अवसर पर होता है, या तीज के त्योहार के अवसर पर ये किया जाता है, ध्यान रहेगा आपको। और देखिए इसमें मृदंग और ढपली की थाप पर नृत्य किया जाता है। बेसिकली जो मृदंग होता है और जो ढपला होता है उसकी थाप पर उससे ताल मिलाते हुए जो है पुरुष और युवतियां इसमें डांस करती हैं। ठीक, नर्तक रंग बिरंगे वस्त्र पहनते देखा अभी हमने, सबने अलग पोशाक पहनी हुई है और कलाबाजी करते हैं। मैंने अभी कहा आपसे कि जो धपली होती है, जो म्यूजिक होता है, तो उससे ताल मिलाते हुए अपने पैरों को इसमें नचाते हैं ताकि और अच्छा मनोरंजन हो सके। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया बधाई नृत्य। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ढिमराई, ढिमरियाई नृत्य, ढिमरियाई नृत्य। अब इसमें नाम लिखा है ढिमर, तो बेसिकली ढीमर जो जाति है उनके द्वारा ये किया जाता है ना, ढीमर जाति है। इस प्रकार से सामने खड़े होते हैं, सामने माइक होता है, डांस करते हैं, पैर में घुंघरू होता है, जो उनकी वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं और उसके आधार पर डांस करते हुए, कथक की भांति डांस करते हुए ये गाना गाते हैं। ठीक, तो आपका हो गया ये ढिमराई नृत्य। चलिए इसमें देखिए आप, ढीमर जाति द्वारा किया जाता है, नाम से क्लियर है। ठीक है, ये जन्म, सगाई और शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, इसके बाद देखिए नर्तक कथक, मैंने कभी कहा कथक नृत्य के तरीके से गाता है और चलता है, डांस भी करता है, चलता जाता है। मतलब जो गाना गाता है ये, या जो उसका वाद्ययंत्र है उसको बजाता है, उसकी जो वाद्ययंत्र की जो थाप है, जो उसकी ताल है, उससे मैच करते हुए अपने पैरों को ये डांस करता है ना। तो बेसिकली जो डांस करता है वो ताल की थाप के अनुसार करता है। चलिए आगे देखो, अगला आपका है कांगड़ा नृत्य।
अब देखो इसमें क्या, तो धोबी जाति करती है। तो देखो जो आपकी कानड़ा नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, धोबी जाति द्वारा ये किया जाता है, ठीक, धोबी जाति। इसके बाद देखो कब होता है ये, विवाह और जन्म के अवसर पर इसे किया जाता है, ध्यान रहेगा आपको। आगे देखो, नृत्य के साथ सरस्वती और गजानन भगवान की स्तुति इसमें की जाती है, वंदना इसमें करते हैं। मतलब शुरुआत में जब ये नृत्य शुरू होता है तो शुरुआत में सरस्वती जी और गजानन भगवान की इसमें स्तुति वंदना इसमें करते हैं ताकि सब कुछ अच्छा हो, है ना, ठीक है। राम, कृष्ण और शिव की लीला का वर्णन इसमें होता है। मतलब इस नृत्य के माध्यम से राम, कृष्ण और शिव की लीला का वर्णन किया जाता है, ध्यान रहेगा आपको। और देखिए जरा इसमें, ठीक, तो हमने आज पढ़ लिया है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। अब इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़िए। देखिए एमपी का बहुत बड़ा पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे प्री हो या मेंस हो। इस बार जो सिलेबस हमने देखा है कि उसमें देखा गया कि जो आपका प्री का सिलेबस है तो उसमें बहुत बड़ा पोर्शन एमपी का आने वाला है, बहुत डीप आ सकता है, इसलिए आपको हर पार्ट को डीप पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि आप प्री है तो कम पढ़ते हैं, जितना आपके समझ में आ रहा है आप पढ़िए। अगर आपके सामने एमपी का बड़ा पोर्शन आ गया और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो काफ़ी पछतावा होने वाला है, इसलिए आपको जो भी समझ में आ रहा है सब पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए जो आपके सामने मेन है। आपको क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए तो आप जो याद कर रहे हो तो उसमें से आपको कितना याद हो रहा है, कितना भूल रहे हो, कैसे मालूम पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसमें एमपी जीके को हमने अलग से कवर किया हुआ है, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।